Hello students, once again we are together and let us reconnect. लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की डॉट प्रोडक्ट की, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर उसके एप्लीकेशंस देखे डॉट प्रोडक्ट के। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से है कि इट इज अ स्केलर, इट इज अ नंबर। आज अपन सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं एंड तो वंस अगेन दिस इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और इसमें अपन बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। सो दैट्स योर सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका नाम है बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, थोड़ा सा आराम से। कल अपन ने बात की लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और ये दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को अपन दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ही तरीके से डिफाइन होता है, लेकिन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से डिफाइन होता है। हम दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अपने को स्केलर मिले, नंबर मिले, और दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि अपने को वेक्टर मिले। तो आज ये बात कर रहे हैं अपन सेकेंड टाइप, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसको बच्चे लिखेंगे ए क्रॉस बी and this is equal to modulus of A modulus of B sin theta n cap। ये बच्चे इंपॉर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन। A डॉट B, A B cos थीटा, A क्रॉस B। इसको क्रॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल है वो क्रॉस है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट। और जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप देखो यहाँ पे ए बी, थीटा क्या हो गया? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये थीटा हो गया। ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू विल बी बिटवीन 0 एंड पाई। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये कोई नई बात अपने लिए नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है बच्चे डाइवर्जिंग एंगल, छोटा वाला, लेसर डाइवर्जिंग एंगल। उनके टेल्स क्या होने चाहिए? एक साथ। ओके, अब ये जो एन कैप है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एन कैप क्या होगा? दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ऑफ कोर्स एन कैप, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है एन कैप। ये जो एन कैप देख रहे हैं बच्चे, दिस इज यूनिट वेक्टर in the direction of A cross B। Definition, A dot B, A B cos थीटा। अब यहां पर क्या है? A क्रॉस B, तो इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल अपन ने यूज किया है वो क्रॉस है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट, और रिजल्टेंट वेक्टर है। और किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? उसका मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे एन कैप क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो और ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज मैग्नीट्यूड। अपन ऐसा कह सकते हैं मॉडुलस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विल बी ए बी साइन थीटा, विल बी ए बी साइन थीटा। अब यहां से मुझे दो बातें समझ में आई। एक बात तो मुझे ये समझ में आया, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0, वेरी इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 ले लेता हूं, पाई बाई 2,
तो आप देखेंगे A क्रॉस B की जो वैल्यू होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो मैक्सिमम होगा AB। आपने देखा था बच्चे A डॉट B, AB कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90, 0, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, AB साइन थीटा, इसकी डेफिनेशन में साइन थीटा है, तो इसका मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड anti-parallel vectors is always 0, राइट स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है, रटना नहीं है, मैं बार बार यही समझा रहा हूं बच्चे। फिजिक्स बोले तो लॉजिक, आइडियाज, कंसेप्ट, तो आप देखो रटना नहीं है। डेफिनेशन A क्रॉस B, बात कर रहे हैं बच्चे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, बिल्कुल आराम से, भागने की जल्दबाजी नहीं है, चीजों को ठीक से समझें। बात कर रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, A डॉट B, AB कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल क्या यूज किया, डॉट, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट। रिजल्टेंट क्या है, एक नंबर है, एक स्केलर है, इसके लिए स्केलर प्रोडक्ट। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस, इसीलिए नाम पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है। हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया कि ये एक वेक्टर है। तो A क्रॉस B क्या हो गया बच्चे, A B साइन थीटा, n कैप, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज n कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B। और अपने को पता भी है किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, राइट। ओके, अब आप देखो यहां पर थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर का मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर डाइवर्जिंग एंगल, और कब, जब उनकी टेल्स एक साथ हो। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। थीटा की वैल्यू 0 है या पाई है, अपन ऐसा कह लें, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0। और A क्रॉस B की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जब थीटा की वैल्यू 90। अब इसमें जो गलती होती है बच्चों से वो है n कैप। इस n कैप को कैसे समझें, तो उसको समझने के लिए अपन यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ n कैप इज फाउंड using right hand screw rule, so the direction of n cap is found using right hand screw rule। अब दुनिया में दो तरीके के स्क्रू होते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू एंड लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। हिंदुस्तान में हम लोग मोस्टली राइट हैंडेड स्क्रू यूज करते हैं। कार भी दो तरीके की होती है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार, राइट हैंड ड्राइविंग कार। तो बच्चे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो स्क्रू हैं अपने चारों तरफ, हमारी जिंदगी में स्क्रू चारों तरफ मिलेंगे। अगर आप उनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो टाइट होंगे, यानी आगे जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो ओपन अप होंगे, खुलेंगे, लूज होंगे। यही है, अपने को टाइट करना हो तो कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। खोलना हो, लूज करना हो तो कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड स्क्रू रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये राइट हैंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहते हैं, अगर हम किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो टाइट होगा, टाइट होने का मतलब आगे जाएगा, और अगर मुझे खोलना हो, लूज करना हो तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है बच्चे, बहुत सिंपल है, दो बातें हैं। ऑन क्लॉकवाइज रोटेशन स्क्रू मूव्स फॉरवर्ड का मतलब टाइटेंस, बस ये ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज रोटेशन इट टाइटेंस।
and on anti-clockwise, rotation, screw moves backward. इसका मतलब हुआ लूजेंस, ढीला हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, आप सबने स्क्रू देखे होंगे, आपने कई बार टाइट भी किया होगा, आपने खोला भी होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल में उल्टा हो जाता है बच्चे। अमेरिका, चाइना, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आपको लेफ्ट हैंडेड सिस्टम मिलेगा। ट्रैफिक रूल्स उनके अलग होते हैं। वहां जो स्क्रू यूज होते हैं मशीन्स में मेनली लेफ्ट हैंडेड स्क्रू यूज होते हैं। हिंदुस्तान में अपन यूज करते हैं राइट हैंडेड स्क्रू। तो राइट हैंडेड स्क्रू क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? स्क्रू को अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो आगे जाएगा, आगे जाने का मतलब टाइट होगा। और अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो ये पीछे आएगा, पीछे आने का मतलब खुलेगा। सो दिस इज योर सिंपल राइट हैंड स्क्रू रूल। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का, यही अपन से गलती होती है, तो इसलिए इसको बच्चे ध्यान दें। राइट, बिल्कुल प्यार से। राइट हैंड स्क्रू रूल, क्लॉकवाइज रोटेशन पे मूव्स फॉरवर्ड। इसको आप ऐसे समझे जैसे मान लिया ये मेरे पास एक स्क्रू है, ठीक है, दिस इज स्क्रू। ये रहा। तो अब अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं, आप देख रहे हैं बच्चे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमने पर ये आगे जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे ये पीछे आएगा। राइट हैंड स्क्रू रूल। लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल में उल्टा हो जाएगा। ओके, अब आप इसको अप्लाई करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। इसी राइट हैंड स्क्रू रूल को अपन एक दूसरे टर्म में लिख सकते हैं और कह सकते हैं and it is same thing. This is right hand thumb rule. दोनों एक ही बातें हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो पहले इसको समझ लें, ये रहा राइट हैंड, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ। तो ये जो थंब है बच्चे, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अपने हाथ को कैसे घुमाएंगे? ए से बी की तरफ। तो ये जो थंब है इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या कहता है ये रूल? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, होल्ड राइट हैंड palm such that fingers point towards first vector का मतलब A and second vector यानी B faces palm, वो हथेली की तरफ होगा। ठीक है, तो राइट हैंड को इस तरीके से रखना है कि ये जो फिंगर्स है फर्स्ट वेक्टर की तरफ और पाम किधर होगी? पाम फेसेस सेकेंड वेक्टर, राइट, बी। देन कर्ल द फिंगर्स from A to B, then thumb represents the direction of A cross B। प्यार से बच्चे, यही आपसे गड़बड़ होगी। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, राइट हैंड स्क्रू रूल, एक ही बात है, दोनों एक ही पॉइंट्स हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। राइट, सो राइट हैंड स्क्रू रूल एंड
थंब रूल। क्या कह रहा है थंब रूल? कि आप राइट हैंड पाम को, बच्चे ध्यान से, राइट हैंड पाम को, ये रहा, ये जो फिंगर है वो किधर होंगे? पहले वेक्टर की तरफ, और सेकंड वेक्टर ये जो हथेली है पाम, पाम किधर फेस करेगा? सेकंड वेक्टर की तरफ। तो आप इसको कर्ल करेंगे, तो ए से, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, तो ये जो थंब है इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसको ध्यान से देखें एंड प्लीज टेक नोट ऑफ इट। क्या कर रहे हैं? According to this rule, hold right hand palm such that fingers point towards first vector and second vector faces the palm. Curl the finger. Finger कैसे कर्ल करेंगे? From A to B, यानी first vector to second vector. Then thumb represents the direction of A cross B. Then thumb represents the direction of A cross B. ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, वही गड़बड़ करेंगे, इसी को ठीक ठीक समझ लें, बाकी सब आसान है। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल सब एक ही है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे जिससे आपको समझ आए। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, ये मैंने ले लिया, ठीक है, ध्यान से, दिस इज वेक्टर ए and this is vector B, इनके बीच में एंगल थीटा। ओके, अब आप इसको ऐसे समझें, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ध्यान से, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B। तो मेरा हाथ देखें, A क्रॉस B, A से B की तरफ, यहां पर देखें A से B की तरफ, तो जो ये रहा आपका, दिस इज योर C एंड दिस इज A क्रॉस B, A क्रॉस B इसी डायरेक्शन में होगा, ए क्रॉस बी। एक बार फिर से देखें, ये वेक्टर ए है बच्चे और ये वेक्टर बी है, तो मैं अपने राइट हैंड पाम को ऐसे रखूंगा, ये रहा, कर्ल करूंगा ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। बहुत आसान है। तो एक बात समझ में आ गई, एक बात मुझे समझ में आ गई कि A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर। आप देखो, ये इसके भी परपेंडिकुलर और ये इसके भी परपेंडिकुलर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। सो A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B। A क्रॉस B यानी n कैप, A क्रॉस B ऐसा वेक्टर है जो A के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हमेशा एक ऐसा वेक्टर होगा जो A के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर। अपन ऐसा कहें, C डॉट A एंड C डॉट B जीरो होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। C क्या है? A क्रॉस B। A क्रॉस B ऐसा वेक्टर है जो कि A के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे बात को आगे बढ़ाते हैं, सो अपने को ये ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से देखो, ये मैं यहां पे ले रहा हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये मैंने ले लिया, इसको पहले फील करें। कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने ले लिए, राइट। और इधर यूनिट वेक्टर क्या है बच्चे? आई कैप। इधर यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। और इधर यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप, राइट। आई कैप, जे कैप, के कैप। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे, मेरा हाथ देखें तो ये देखो फिंगर्स कैसे हो रही हैं, ठीक है। आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ किधर जा रही है? के की तरफ। तो अगर मान लिया मुझे लिखना है आई क्रॉस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, और एन कैप की वैल्यू हो जाएगी के कैप। यहां पर एन कैप क्या हो जाएगा? के कैप। ध्यान से देखें, आई क्रॉस जे, के कैप। ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास के कैप। सिमिलरली आप इसको लिखेंगे जे क्रॉस के,
आई कैप आ जाएगा और k क्रॉस आई कैप ये j कैप आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। ये आप सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पे आई लिख लो, यहाँ पे जे कैप लिख लो, यहाँ पे के कैप लिख लो। ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव और उल्टा चलोगे तो नेगेटिव। बहुत सिंपल है बच्चे। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन। कैसे अपन ने डायरेक्शन निकाला? ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। तो बच्चे आई क्रॉस जे क्या हो गया? के हो गया। जे क्रॉस के क्या हो गया? ये रहा आई हो गया। के क्रॉस आई क्या हो गया? जे हो गया। ये हमको ध्यान रखना है, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, राइट। ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू यानी क्लॉकवाइज घुमाने पे टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे लूज होता है, पीछे आता है, राइट। अब देखो यहां पे जो बहुत ही खास बात मुझे समझ में आई, ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, यानी कॉम्पिटिटिव नहीं है। इनफैक्ट रिलेशनशिप क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, ये रहा ए क्रॉस बी, ध्यान देखो बच्चे, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए, ये रहा बी क्रॉस ए नीचे की तरफ। डायरेक्शन उल्टा हो गया। डायरेक्शन उल्टा होने का मतलब माइनस साइन। तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, राइट। स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन का फर्क रहेगा। तो आप देखेंगे बी क्रॉस ए अगर मुझे यहां पे शो करना हो तो बी क्रॉस ए इधर उल्टा आ जाएगा। दिस विल बी योर बी क्रॉस ए, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी बी क्रॉस ए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ वी फाइंड। अब जैसे अपन ने लिखा आई क्रॉस जे क्या है बच्चे? के। उल्टा लेते हैं जे क्रॉस आई तो ये माइनस के हो जाएगा। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप यहां पर ऐसे लेंगे तो प्लस होगा, ऐसे लेंगे तो देख रहे हैं आप, ऐसे करके डायरेक्शन उल्टा कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है और ये अपने को ध्यान रखना। बच्चे थोड़े 2-4 सवाल लगाएंगे, आपको ध्यान रहेगा। लेकिन ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में, आपको अलर्ट रहना है डायरेक्शन निकालने को लेकर, वहीं अपने से गड़बड़ होगी। ए क्रॉस बी हमेशा ध्यान रखें, एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, राइट। ओके, तो बात आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रॉपर्टी है एंड इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये अपन ने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए क्रॉस बी, बी प्लस माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस ए क्रॉस सी। इंपॉर्टेंट है वेक्टर प्रोडक्ट में सीक्वेंस। आपने देखा था स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। अगर मान लिया मुझे दिया हो वेक्टर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप और वेक्टर b मुझे दिया हो b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप।
मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, ये रहा, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो आप यहां पे ए लिख देंगे, क्रॉस यहां पे बी लिख देंगे, ये रहा। अब आपको वापस से वही डायग्राम बनाना है, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव और ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव। तो उसको आपको केयरफुली यूज करना है। तब आप देखिए यहां पर A1 B1, राइट। अब आप यहां पे लिखेंगे A1 B1 I क्रॉस I, फिर क्या लिखेंगे A1 B2 I क्रॉस J, फिर क्या लिखेंगे A1 B3 I क्रॉस K। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। फिर क्या ले लेंगे A2, आप लिखेंगे A2 B1 J क्रॉस I, फिर आप लिखेंगे A2 B2 J क्रॉस J, आप लिखेंगे A2 B3 J क्रॉस K। फिर क्या करेंगे बच्चे, A3 ले लेंगे तो प्लस A3 B1 K क्रॉस I, ले लेंगे A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस K। अब आप देखो यहां पर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो एक बात मुझे समझ में आई, I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K 0 होगा। बहुत सिंपल है बच्चे। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0। तब आप देखेंगे यहां पर ये जो टर्म है आपके, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0, राइट बच्चे। अब अपन क्या करते हैं, अब आप देखो यहां पर ये I क्रॉस J है तो K हो जाएगा, और ये J क्रॉस I है तो माइनस K हो जाएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1, और ये मैंने K कैप लिख दिया, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये I क्रॉस J K कैप होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस K कैप हो जाएगा। वहां से देखो, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर देखो, I क्रॉस K माइनस J I क्रॉस K, राइट, और ये K क्रॉस I, ये J कैप हो जाएगा। तो आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस A3 B1 माइनस A1 B3 J कैप, एंड कमिंग टू दिस लास्ट वन, आप देख सकते हैं J क्रॉस K ये I कैप होगा, और इधर रहा K क्रॉस J माइनस I कैप होगा। तो इसको फिर अपन लिख सकते हैं प्लस A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, बी अलर्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। I क्रॉस J K कैप, J क्रॉस K I कैप, K क्रॉस I J कैप। उल्टा करेंगे तो नेगेटिव होगा। A क्रॉस B ऐसा वेक्टर होगा जो A और B के परपेंडिकुलर है। A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, A क्रॉस B। एन कैप या A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बच्चे बहुत सिंपल है, क्या कहता है, होल्ड योर राइट हैंड पाम। उसको इस तरीके से होल्ड करेंगे कि फिंगर्स किधर पॉइंट करेंगी, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, और पाम किधर फेस करेगी, सेकंड वेक्टर की तरफ। फिर क्या करो, फिंगर्स को कर्ल कर दो, घुमा दो, किधर, सेकंड वेक्टर की तरफ, लाइक दिस। तो ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, A क्रॉस B की, ठीक है। सो दिस इज इन नटशेल क्रॉस प्रोडक्ट।
छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको समझ है। मैंने ले लिया बच्चे ए वेक्टर ले लिया 3i प्लस 4j, बी वेक्टर मैंने ले लिया, बी वेक्टर ले लिया i माइनस 2j। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड ए क्रॉस बी। सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, कैसे लिखेंगे ए क्रॉस बी। अब आप देखो बच्चे ए क्रॉस बी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले ए वेक्टर 3i प्लस 4j क्रॉस i कैप माइनस 2j कैप। साइड में ये ड्रॉ कर लें जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये रहा, ऐसे चलेंगे तो प्लस, उल्टा चलेंगे तो माइनस। अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो आप लिखोगे बच्चे 3, तो ये हो जाएगा 3i क्रॉस j, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6i क्रॉस j, सॉरी ये मैंने i क्रॉस i, i क्रॉस i, i क्रॉस i। फिर आप इसको ओपन करें तो ये लिखेंगे प्लस 4j क्रॉस i कैप, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, माइनस 8j क्रॉस j। ये रहा बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्या कर दिया अपन ने बच्चे, ब्रैकेट ओपन कर दिया, राइट। अब आप देखो यहां पर j क्रॉस j 0 हो जाएगा और i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j तो ये हो जाएगा माइनस 6k कैप। इधर देखो बच्चे j क्रॉस i, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये k कैप हुआ और ये क्या हो जाएगा, माइनस k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 4k कैप। तो इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 10k कैप। a क्रॉस b ऐसा वेक्टर होगा जो a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चे दिस इज हाउ वी कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट। एक मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का, ठीक है। मान लिया ये बेसिक मेथड है, तो इसको अपन बोलते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b को अपन ऐसे लिख सकते हैं i कैप j कैप k कैप, और a है यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये है। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड हो गया बच्चे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। ये एक दूसरा तरीका ए क्रॉस बी, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले ए है फिर बी है, तो आपने पहले ये लिखा और फिर ये लिखा, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब आप यहां पे लिखो आई कैप, ठीक है, तो आई कैप ये रहा, ये जो कॉलम है और ये जो रो है इसको छोड़ दो, बचा क्या बच्चे, ये रहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3। फिर क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस j कैप। जब आप माइनस j कैप लिखोगे तो ध्यान दें, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बचा क्या अपने पास, a1 b3 b1 a3। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k कैप। अब k कैप के लिए क्या करेंगे बच्चे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये दोनों बचे, तो अपन लिखेंगे a1 b2 माइनस b1 a2, डिटर्मिनेंट फॉर्म। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, या फिर आप बेसिक मेथड से ऐसे कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का निकालना हो, राइट बच्चे। एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, और मैंने आपको हमेशा कहा हमेशा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लें, छोटी छोटी बातों को अगर आपने संभाल लिया तो बड़ी बातें अपने आप हो जाती हैं। अब आप देखो, आपको मान लिया मैंने दे दिया वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस
3j माइनस के कैप। वेक्टर बी मैंने दे दिया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्वेश्चन क्या दे दिया, फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। राइट बच्चे, ए क्रॉस बी निकालना है। तो एक तो बेसिक तरीका है वो आपको सिखा है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो, आई क्रॉस जे, के, जे क्रॉस के, आई, के क्रॉस आई, जे। तो वो ध्यान रखना है। आज अपन अगर इस ढंग में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले आप ए वेक्टर लिखेंगे 2 3 माइनस 1, फिर दूसरा वेक्टर लिखेंगे 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 2 4। अब क्या करते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका मैंने बताया आपको, कैसे ओपन करेंगे एक बार फिर से ठीक से सीख लें। आई कैप लिखना, ये वाला कॉलम और ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, तो बचा क्या, ये रहा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, तो आई कैप 3 इंटू 4 12 माइनस माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब क्या करेंगे यहां पर, ये जो कॉलम है बच्चे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो बचा क्या, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 माइनस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस के कैप, प्लस के कैप। ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो बचा क्या बच्चे, 2 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 इंटू 1 3, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो दिस इज 10 आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस 9 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस 7 के कैप। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से कनेक्टेड बातें हैं बच्चे। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में फाइनली आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। फाइनली अपने को वेक्टर मिल रहा है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट स्टूडेंट्स, ओके। सो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, एप्लीकेशन की बात करूं बच्चे, तो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस। वन इज फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अपन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए बी साइन थीटा। तो अपन यहां से थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, साइन इनवर्स मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। दिस इज वन एप्लीकेशन। आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन को यूज करके। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज करके भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। राइट स्टूडेंट, तो यहां से अपन इसको वर्कआउट कर लेंगे, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने अभी अभी दो वेक्टर्स लिए थे, उनका जो मैग्नीट्यूड था, तो कोई भी दो वेक्टर ले लिया। मान लिया वेक्टर ए ले लिया मैंने 3i माइनस 4j, बी ले लिया मैंने i प्लस 2j। इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप पहले ए क्रॉस बी निकालो।
अब A क्रॉस B अपन इसको लिख सकते हैं, देख रहे हैं ये 3 into 2 6 I क्रॉस J K कैप, और ये देख रहे हैं ये हो जाएगा माइनस, तो ये -4 into J क्रॉस I माइनस K कैप, तो आप देखेंगे ये 10 K कैप हो गया। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, अभी जैसे सिखा है। तो यहां पे चूंकि दो ही कंपोनेंट है तो अपने को पता I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, I क्रॉस J K, J क्रॉस I माइनस K, तो ये हो गया बच्चे। अब आप देख सकते हैं A का मैग्नीट्यूड कितना है, सो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर अंडर रूट 25, और ये 5 हो गया। B का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया √5 हो गया। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है 10। अब अगर मुझे लिखना हो साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई AB, तो 10 डिवाइडेड बाई A बोलें तो 5, एंड दिस इज √5, ये सिंप्लीफाई हुआ 2/√5, थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 2/√5। अगर दो वेक्टर आपको दिए हो उनके बीच में एंगल निकालना हो तो बेटर होगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। डॉट प्रोडक्ट अपने को पता है दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं, I कोफिशिएंट I के साथ, J कोफिशिएंट J के साथ, K कोफिशिएंट K के साथ मल्टीप्लाई कर देते और ऐड कर देते। यहाँ पे थोड़ा गलती होने के चांसेस रहते हैं, अपने को ये डायग्राम हमेशा याद रखना है, I J एंड दिस इज K, या फिर वो डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको सिखा है जो आसान लगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे, चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो दिस इज वन एप्लीकेशन, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सो आगे चलते हैं बच्चे, सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, और यहां पर अपन देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। अब आप देखो बच्चे, ये वेक्टर A हो गया एंड दिस इज वेक्टर B, इनके बीच में एंगल थीटा। अब आप एक काम करो, ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया, सो दिस इज A प्लस B ट्रायंगल लो, ठीक है। आज जरा दूसरे ढंग से देखते हैं। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये रहा, तो ये देखेंगे जो परपेंडिकुलर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस बोले तो A हो गया, हाइट बोले तो ये हो गया हाइट H। अब आप देख सकते हो H अपॉन B साइन थीटा, यहां से आपको H मिल गया B साइन थीटा, तो आपका हाइट हो गया B साइन थीटा, तो AB साइन थीटा। और AB साइन थीटा क्या है बच्चे, अभी सीखा, मॉडुलस A क्रॉस B, मॉडुलस A क्रॉस B। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन बहुत सिंपल हो गया, मॉडुलस A क्रॉस B रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, represents area of parallelogram with A and B as adjacent sides, with A and B as adjacent sides, with A and B as adjacent sides। तो ये हो गया। अब आप एक चीज और देखें, ये जो ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, सपोज मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं,
तो आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो अपन देख रहे हैं ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाफ मॉडुलस A क्रॉस B। इसका मतलब मॉडुलस A क्रॉस B पैरेललोग्राम का एरिया देगा और हाफ मॉडुलस A क्रॉस B ट्रायंगल का एरिया देगा, जिसकी A और B दो साइड हैं, जिसकी A और B दो साइड हैं। आप देख रहे हैं बच्चे, इस ट्रायंगल में जो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल अगर मैं डायरेक्शन ऐसे शो कर दूं तो आप देखेंगे इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, सो दिस इज A माइनस B। ये वाला डायगोनल A माइनस B, ये वाला डायगोनल A प्लस B। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो मॉडुलस A क्रॉस B रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मॉडुलस A क्रॉस B represents area of parallelogram, half modulus A cross B represents area of triangle. Okay, so coming to the last application, and it is फिजिक्स की बात कर रहे हैं बच्चे। फिजिक्स में बहुत सारी रिलेशंस हैं। सो इन फिजिक्स टॉर्क जो होता है दिस इज R क्रॉस F। सिमिलरली अपन देखेंगे V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। ये कुछ रिलेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड और भी बहुत सारे रिलेशंस हैं जहाँ पे अपने को क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। V ये एंगुलर स्पीड है। ये सब जैसे जैसे अपन फिजिक्स में आगे जाएंगे वहां पर ये सब देखेंगे। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग अपने को ये दो रिलेशन याद रखनी है। सो दिस इज टॉर्क, ध्यान दें बच्चे, और इसकी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। दिस इज टॉर्क, राइट। टॉर्क का मतलब ये हुआ, इसको समझें। ये मान लिया कोई बॉडी है और आपने फोर्स लगाया, फोर्स आपने यहां लगाया, तो ये रहा फोर्स लगाया आपने बॉडी पे। फोर्स के साथ दो बातें होती हैं, आपको मैंने सिखाया था। ये बच्चे मैंने फोर्स लगाया, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, याद आया? ओके। फिर आपको मैंने सिखाया था जहां पे फोर्स लगाया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये क्या है, दिस इज बॉडी, राइट स्टूडेंट। ये मान लिया मुझे टॉर्क निकालना है O पॉइंट के अबाउट, तो ये आपका वेक्टर R हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर टॉर्क, टॉर्क अबाउट O, टॉर्क अबाउट O यानी R क्रॉस F। ये रहा टॉर्क, टॉर्क अबाउट O यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ज्यादा टेंशन मत लेना बच्चे, ये सब आपको डिटेल में रोटेशनल मैकेनिक्स में सिखाया जाएगा। अभी के लिए चूंकि बात चली है एप्लीकेशन की फिजिक्स में, और भी बहुत सारी रिलेशंस, यही दो नहीं है, तो फिजिक्स में आपको कई सारी वेक्टर इक्वेशंस मिलेंगी। तो टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट, तो R क्रॉस F। आप देख रहे हैं बच्चे, ये इधर जाएंगे अपन, R क्रॉस F, R क्रॉस F, ये रहा बाहर की तरफ। इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, बाहर की तरफ हो गई, R क्रॉस F। तो ये एप्लीकेशंस हैं, इसको आप नॉर्मल ढंग से कैलकुलेट कर लेंगे या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज वी कंप्लीट द थ्योरी ऑफ वेक्टर्स। आपको मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बातें आसान हो जाएंगी। अगला जो बच्चे लेक्चर होगा अपना, उसमें मैं वेक्टर का रिवीजन लूंगा, खूब सारे एग्जांपल्स लूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, जितना भी अपन ने पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका रिवीजन लेक्चर होगा। कैलकुलस पे मैंने रिवीजन ले लिया है,
आई हैव ऑलरेडी टेकन रिवीजन ऑन कैलकुलस। आई होप आप सबने उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा एंड आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉकडाउन बच्चे खुलेगा या नहीं, ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी या नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो कुछ भी है। डोंट लूज योर टाइम, अपना वक्त बर्बाद मत करें, वो आपके लिए कीमती है। आप सीखना शुरू कर दें। ऑनलाइन जितना भी सपोर्ट हम दे पा रहे हैं, एंजॉय दैट। आई होप बहुत अच्छे से मैं आपको सपोर्ट कर पा रहा हूं, बेटर देन मैनी इंस्टीट्यूट्स इन कोटा। आपको मैं प्रॉपरली सपोर्ट कर पा रहा हूं। संडे मैंने टेस्ट प्लान किया है बच्चे। वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन वाला एरिया है, तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे। कब टेस्ट है, कोई भी बात एक एक बच्चे से बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप बच्चे वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है उसको रेगुलरली वॉच करते रहो कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपके लिए नोटिस हो। तो नोटिफिकेशन, इसको आप इस वाले पार्ट को विजिट रेगुलरली, तो यहां पर सारी न्यूज आपको मिलती रहेंगी। कब टेस्ट होगा, कोई बात मुझे आप तक पहुंचानी होगी तो वो नोटिफिकेशन में होगी। जैसे हर इंस्टीट्यूट का अपना नोटिस बोर्ड होता है ना बच्चे, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये वर्चुअल नोटिस बोर्ड हो गया आपके लिए। मैंने प्लान किया था कि इस संडे मैं आपका टेस्ट लूं, तो टेस्ट को लेकर के वी आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म। होपफुली संडे हम आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, बट आप नोटिफिकेशन पे जाइए। अनाउंसमेंट आज या कल हो जाएगा। संडे मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूं एलिमेंट्री कैलकुलस पर। तो जितने भी अपने दोस्त हैं नए पुराने जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं बच्चे वो सारे वीडियो आपने देखे होंगे एलिमेंट्री कैलकुलस। तो एलिमेंट्री कैलकुलस बच्चे उसको प्रॉपरली करें। मैंने रिवीजन क्लास भी ले ली है और वो जो मटेरियल मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया मॉड्यूल, उम्मीद करता हूं कि आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे बच्चे, ठीक है। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके डाउट सेशंस भी स्टार्ट हो जाएं, जिससे कि आप अपने डाउट पूछ पाएं, ठीक है। सो डोंट वरी, आई एम विद यू एंड वंस अगेन मैं बच्चे कमिटेड हूं। सो वंस अगेन ग्रेट थैंक्स एंड चूजिंग मी एज योर नॉलेज पार्टनर फॉर योर एम। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा बच्चे, राइट। बस आप फॉलो करते चलें। तो नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रेगुलरली देखते रहें। लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चे, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं ऐसे करके दिखाता हूं तो ये एक नोटेशन है। इसका मतलब होता है वेक्टर इनटू द प्लेन। वेक्टर, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर इनटू दी प्लेन। मेरे लिए प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाएगा, आपके लिए प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा जब भी आप ऐसे करके लिखेंगे। सिमिलरली डॉट बना के सर्कल बना दिया तो इसका मतलब ये वेक्टर बाहर की तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, आपके लिए प्लेन के परपेंडिकुलर, पेपर के परपेंडिकुलर, और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। सो दिस इज वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। सो ये एक जस्ट दी नोमेनक्लेचर पार्ट है, इसका आपको ध्यान रखना है, राइट स्टूडेंट। सो वी आर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत ही मेजर पार्ट है और इसको हमने कंप्लीट किया। मैंने आपसे प्लान किया कुछ छोटे छोटे सेशंस मैं लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री पे ले लूँगा। हालांकि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी एक बार आपको सपोर्ट करने के लिए मैं लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री पे सेशंस ले लूँगा। और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड इट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर जिसको हम और आप स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो बच्चे वहां से फिजिक्स का सफर शुरू होगा। सो बी रेगुलर, कीप वॉचिंग वीडियोस,
पेंडिंग नहीं रखें बच्चे, रेगुलर टच अपना जरूरी है और अपनी स्टडीज पे फोकस करें एंड स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगले लेक्चर में हम लोग पूरे वेक्टर पे खूब सारे एग्जांपल्स लेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ रिवीजन क्लास ऑन वेक्टर। तो आज बच्चे अपन ने खत्म किया वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, राइट स्टूडेंट्स? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।